तो जिस दिन मेरा हार्ट बीट बेबी का चेक कर होना था उस दिन 7 नवंबर था और इनका बर्थडे था, इसलिए ये डेट हमेशा याद रहता है। और हार्ट बीट आ चुका है तो अब सब कुछ ठीक है। तो बस आगे ध्यान रखना था और डॉक्टर का कहना था कि ज़्यादा सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं करना है। बट फिर भी मेरे साथ सब नॉर्मल रहा, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा, और सारा काम सब कुछ करते ही रहे। ऐसा कुछ नहीं था कि रेस्ट हो, और जितना हो पाता था काम कर ही लेते थे और रेस्ट भी हो ही जाता था। और काम तो जो था वो करना ही था, क्योंकि और कोई हेल्प नहीं था और हाउस हेल्प भी नहीं मिलती यहाँ पे। इसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हेल्पर ढूंढे भी तो वो उसका सवेरे नहीं आना होता है, उन लोग का 2 या 3 बजे, तो इतने लेट तक कोई रखता नहीं है। और जिन लोगों के घर सारा काम करना होता है उन लोगों के घर वो लोग सवेरे जाती हैं। तो यही प्रॉब्लम था, सब कुछ अकेले ही चल रहा था। और बस वोमिटिंग का ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। कभी कभी किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था सीकनेस, और किसी किसी दिन ठीक रहता था। ठीक तो किसी दिन नहीं रहता, कभी होता कि कभी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाता 3 से 4 बार, और किसी दिन 1 या 2 बार ही रहता। तो इस तरह से मेरा चल रहा था। और उस टाइम ठंड बढ़ चुका था, दिसंबर का टाइम था। उस टाइम हो गया कोल्ड कफ होने लगा और फीवर। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ठंड के मौसम में। क्या फ्रूट खाइएगा तो बीमार तो होना ही है फिर। और जो उस टाइम शरीर का इम्यूनिटी है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो 1-2 बार ये कफ और कोल्ड तो हुआ ही है। मेरे पूरे प्रेगनेंसी में 2-3 बार कोल्ड हो चुका है। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है जो दवा वही ले सकते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो जब पहली बार पता चला बेबी का फर्स्ट डे जो था वो जो ट्रांस वेजाइनल स्कैन होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, किस तरह से डॉक्टर क्या रिपोर्ट देती हैं। वो रिपोर्ट है मेरे पास, सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम कंफर्म की डॉक्टर, पहली बार में तो नहीं, दूसरी बार जब 15 दिन के बाद बुलाई थी तब वो कंफर्म की कि हाँ बेबी जो है वो फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे। तो ये रहा, ये देख सकते हैं, ये छोटा सा ये दिख रहा है बिल्कुल। तो यही था, और बहुत छोटा था उस टाइम पे। इस टाइम पे हार्ट बीट आ चुका था, ये नहीं, ये हार्ट बीट के पहले का है स्कैन। और यहाँ पे देख सकते हैं सोनोग्राफी में क्या निकल के आया है, ये डॉक्टर यहाँ पे लिखिए। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था। और उस टाइम 5 वीक्स 3 डेज़ का ही था। और यहाँ देख सकते हैं फीटल पोल उस टाइम आया था, और योग सेक भी बन चुका था। तो ये सब कुछ बेबी का अंदर का पार्ट जो है वो हो जाता है, छोटा सा पार्ट तो नहीं बनता है, बस एक गोल ब्लड का थक्का जो है वो बोल सकते हैं उस टाइम रहता है। और उसके बाद सबसे पहले जो उसका हार्ट है वो बनता है। तो ये सारा कुछ जो था नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था। और यहाँ देख सकते फॉलोअप के लिए वो बीच बीच में फिर बुलाती रहती थी। तो जब पहली बार ये कंफर्म हो गया था कि हाँ ये बेबी जो है वो आगे सब कुछ अभी ठीक है, और हार्ट बीट जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर आगे सब कुछ चलेगा। तो ये सब देख के उसके बाद फिर हम लोग को तसल्ली हो गया कि हाँ चलो अब सब कुछ ठीक है और आगे। और उस टाइम सबसे पहले ये होता है कि आपका जब हार्ट बीट आ जाता है तो हार्ट बीट के टाइम पे बहुत होता है कि हार्ट बीट सुनने का मन होता है। बट उस टाइम जो ये क्लिनिक में जो डॉक्टर रहती है उनके पास ये छोटा सा हार्ट बीट सुनने वाला जो मशीन होता है वो छोटा वाला रहता है, उससे हार्ट बीट जो है बेबी का नहीं सुनाई पड़ता है। क्योंकि वो जब आप स्कैन के लिए जाते हैं तो उसी में वो हार्ट बीट जो है आप सुन सकते हैं उस मशीन से। तो ये डॉक्टर के पास वो मशीन था नहीं उस टाइम में, तो हम बोले भी कि हार्ट बीट सुन सकते हैं, बोली नहीं मेरे पास वो मशीन है नहीं, इससे हार्ट बीट सुना नहीं जा सकता है अभी। तो जनरली 7th या 8th या 6th वीक में भी हार्ट बीट जो है वो आ जाता है। तो मेरा 7 नवंबर को आया था, तो उसका भी रिपोर्ट आपको दिखा रहा है कैसा था उस टाइम में। थोड़ा सा बड़ा हो गया था उस टाइम, दिखता है, ये देख सकते हैं, ये 7 नवंबर का है। और यहाँ भी देख सकते हैं सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था। और ये उस टाइम 34 mm का हो चुका था, और इससे पहले वाले में
5 वीक का ही था और 17 mm का था, तो उससे डबल हो जाता है। ये 10वें महीने में था और ये 11वें महीने का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 8th वीक मेरा उस टाइम कंप्लीट ही हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं उस टाइम ये उस टाइम थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पहले से डबल हो चुका था ये। तो उस टाइम हार्ट बीट आने के बाद तो खुशी हुआ देख के कि हार्ट बीट आ चुका है और अब सब कुछ कंफर्म है। और इसके बाद फिर डॉक्टर भी सब कुछ कंफर्म कर दी थी, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो तो पहले बार में ही बता दी थी। आप पपाया जो है वो खा नहीं सकते हैं और पाइनएप्पल भी बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ जो है, आप कोई भी अगर प्रेग्नेंट हो, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, तो ये दोनों चीज़ जो है उसको अवॉइड करना है। तो यही था मेरा 3 महीने इसी तरह से कटा और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुआ, और 4th मंथ में भी मेरा वोमिटिंग होते ही रहा। और तो यही था। और बिल्कुल जंक फूड जो है वो शुरू से ही डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोली थी। तो ये बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं खिलाते थे कभी भी। और शुरू के टाइम में मेरा मन होता था बिल्कुल चटपटा तीखा चाट, और जैसे गुपचुप हो गया, ये सब खाने का बहुत ज़्यादा मेरा मन होता था। बट जैसे जैसे उल्टी स्टार्ट होने लगा, और उल्टी जब होता था तो गला जो है बिल्कुल पूरा लहर जाता था तीखा खाने की वजह से। तो डर के मारे उसके बाद मेरा तीखा खाना छूट गया धीरे धीरे, और नॉर्मल ही खाते रहे। कभी कुछ ऐसा स्टार्टिंग में नहीं मन हुआ कि ये मन हो रहा है ज़्यादा, कुछ ऐसा कुछ ये डिश खाने का मन हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। और स्टार्टिंग में बस चटपटा और खट्टा बहुत ज़्यादा मन होता था मेरा। उसके बाद फिर जब 5th मंथ स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर बोली कि अब आपका ये जो है बेबी मून पीरियड जो है वो टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि 4th मंथ से ही जो है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होता है सबके साथ। और बट मेरे साथ ऐसा हुआ 4th मंथ में वैसे ही बीता। तो चौथा, 5वां, 6ठा महीना जो होता है बिल्कुल आराम से बीतता है। तो डॉक्टर बोली कि अब आप आराम से रह सकती हैं, और वेट मिनिमम 2 kg तो आपका बढ़ना ही चाहिए हर मंथ में। तो ये भी था, बट इतना वोमिटिंग होता था, कुछ खा पी नहीं पाते थे, तो वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। पहले दूसरे महीने में मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा, और दूसरे तीसरे महीने में जब वोमिटिंग रुका तब फिर 2-2 kg वेट जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। और फिर से उसके बाद जब फीवर और कोल्ड हो गया उस मंथ में भी फिर मेरा वेट जो है नहीं बढ़ा, और पूरे प्रेगनेंसी मेरा बस 12 kg जो है वो बढ़ा। और जैसे मेरा प्रेगनेंसी ख़त्म हुआ और बेबी बाहर आया उसके बाद वेट जो है वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो गया था। तो पूरे प्रेगनेंसी में मेरा 12 kg बढ़ा था, जबकि प्रेगनेंसी से पहले मेरा वेट 44 था, और उस टाइम वेट कम ही था। बट प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बाद 12 kg बढ़ने के बाद मेरा वेट 52 हो गया। और जब बेबी बाहर आया उसके बाद 3-4 किलो तो वैसे ही घट जाता है। और उसके बाद भी मेरा जब स्टिचेज फिर से जब वो डॉक्टर के पास गए थे, जब वो खुलने वाला था तब उस टाइम भी मेरा वेट जो है 47 हो गया था, बहुत ज़्यादा घट चुका था, 4-5 किलो वैसे ही कम हो गया था। तो और जब भी रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे थे वहाँ पे वेट जो है वो देखा ही जाता है, तभी भी हमेशा हर मंथ में 1 kg या 2 kg वेट जो है वो घट ही जाता था। तो पता नहीं क्यों, ये हो सकता है ऑपरेशन की वजह से, बहुत लोगों को शरीर फूल जाता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो वेट जो है वो घटते ही जा रहा था, और अब ज़रूरी है। तो यही है मेरा 3 मंथ के बाद तो 2 महीने अच्छे से बीता। 5th और 6th किसी तरह अच्छा ही था पहले से, और 7th जैसे स्टार्ट हुआ और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गया, 7th मंथ से फिर से मेरा पहले जैसा ही हाल हो गया। कुछ भी चीज़ खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर से वो मीटिंग स्टार्ट। और उसके बाद तो जब हार्ट बीट बेबी का पता चल जाता है उसके बाद टाइम आता है 3rd मंथ में स्कैन कराने का, जो कि अल्ट्रासाउंड आपको अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर के पास जाना होता है, जिनके जो कि सब कुछ कंफर्म करते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। उनके पास बड़ा वाला अल्ट्रासाउंड का मशीन होता है, जो कि सारे डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं रख पाते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो कि अल्ट्रासाउंड करते हो। तो वहाँ पे बेबी का जो हेड बोन जो स्कल होता है उसको अच्छे से देखा जाता है कि वो अच्छे से ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तो मेन जो है वो पहला स्कैन जो होता है उसको
एंटी स्कैन बोलते हैं। तो ये 15th वीक में किया जाता है। तो इसमें यही देखा जाता है कि बेबी का सब कुछ नॉर्मल है या ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट हार्ट रेट जो था 162 था बेबी का, और ये 12 वीक और 4 डेज़ का था। और सब कुछ इसी तरह डॉक्टर का क्या रिपोर्ट है, ये यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। और बेबी का यह 4 लिम्स मतलब हाथ पैर और सब कुछ ग्रोथ जो होना स्टार्ट हो चुका था। और स्टमक जो था बबल बिल्कुल उसका बेबी का जो सब कुछ ठीक था। स्पाइन भी नॉर्मल ग्रोथ हो रहा था उसका, और सारा कुछ देखा जाता है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि बेबी का अगर सब कुछ अगर सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपको डॉक्टर जो है वो बेबी अबॉर्ट करने बोल देंगे, क्योंकि आगे बेबी को उस तरह से रखना बिल्कुल वो आपका चॉइस है। वैसे डॉक्टर बता देते हैं कि अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो आप इस बेबी को ना रखें। तो ये बहुत हार्ड होता है सबके लिए, बट यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। तो ये भी मेरा स्कैन जो है वो अच्छे से हो चुका था। अब बात था 6 मंथ का स्कैन का, तो वो भी जो था उसका भी टाइम आ रहा था, उसमें भी डर लग रहा था बेबी का सब कुछ ग्रोथ सही होगा। बट इस टाइम अगर सही है सब कुछ तो आगे भी ऊपर वाले के दया से सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। और फर्स्ट जब स्कैन होता है उसके बाद सबसे बड़ा बात होता है एक्साइटमेंट। उस टाइम ये रहता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो उस टाइम कुछ भी पता नहीं चलता है। और स्कैन जो डॉक्टर करते हैं ये सब पूछना या फिर आप बताना, ये उनके लिए या हमारे लिए भी इलीगल है, तो आप पूछ भी नहीं सकते। यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन जो है वो डॉक्टर का दिया हुआ है कि वो कुछ भी नहीं बताई हैं और ना ही दिखा है उनके स्कैनिंग में कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं। और ये सबके मन में एक्साइटमेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग सोचते हैं कि लड़का ही हो, बट मन में ये रहता है कि क्या हो, ये पहले से पता चल जाए। तो बट ऐसा कुछ नहीं है। तो 162 हार्ट रेट देख के हमको तो लगा था कि लड़की होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट है। तो हार्ट रेट वैसे सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो हार्ट रेट जो है वो धीरे धीरे घटते जाता है। तो अभी शुरू में 162 था, बट जब ये इसका बर्थ हुआ तो 142 हो गया था उस टाइम। तो फिर भी सब लोग बोलते हैं कि 140 से ऊपर रहा तो लड़की होगी, 140 से अगर कम रहा तब लड़का। ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही हम इस बात को चाइल्ड आगे मतलब लड़की होगी या लड़का होगा इसको आगे कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बट ये सारे पेरेंट्स के मन में एक्साइटमेंट होता है। तो जब भी कोई प्रेग्नेंट होते हैं तो सारे पेरेंट्स के मन में ये आता है लड़की होगी या लड़का होगा, सबका जो है एक्साइटमेंट रहता है। तो बहुत कुछ है जो फर्स्ट बेबी के बाद लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ इस तरह का अगर रहा सिचुएशन तो उसमें लड़की होती है, और ऐसे रहा तो लड़का होता है। बट बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, और बोलते हैं और देखा भी गया है। तो बहुत लोगों को वोमिटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, और मेरे साथ तो उल्टा था, तो इसलिए हमको लग रहा था कि लड़की ही होगी। और 142 हार्ट रेट भी था तो इसकी वजह से भी लग रहा था लड़की होगी। बट पहला प्रेगनेंसी था तो जो भी होना था भगवान के कृपा से तो सब कुछ अच्छा ही होता। बट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं अगला स्कैन, तो जो कि एनोमली स्कैन ये देख सकते हैं, जिसमें बेबी का ग्रोथ जो है वो बिल्कुल हाथ पैर वो सही से ग्रोथ हुए हैं या नहीं ये देखा जाता है। ये 19th वीक था, और यहाँ पे सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। तो यही था, और सारा कुछ नॉर्मल था इस मंथ में भी। और उसके बाद था हम लोगों को डॉक्टर चेंज करने का टाइम आया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो सारा इस कुछ स्कैन की वो भी आपके साथ करेंगे शेयर। और यही था मेरा खुद का 9th पूरा मंथ जो है वो किस तरह से गया। और जब 8 मंथ स्टार्ट हो गया तो पेट जो है बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा था, तो ये प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुआ। और पानी कम था, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो तो पानी पीती हैं, बट फिर भी पानी का जो समस्या है वो सबके साथ हो ही जाता है। तो पानी कम की वजह से उस टाइम में भी, और बेबी का जो वेट था वो भी मेरे साथ ऐसा था कि वो कम रह गया था। बस बेबी जो था
1.5 kg का ही था उस टाइम, और डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि इतने कम वेट के साथ अगर बेबी अभी 9th मंथ स्टार्ट होते ही अगर उसका बर्थ हो गया तो फिर क्या होगा। तो फिर खाने पीने पर ध्यान दिए, और मेन है कि प्रोटीन वाली चीज़ें आपको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही है, जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, मेन स्प्राउट्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सोयाबीन। तो ये सब खाते, और डेली खाने के बाद मेरे बेबी का वेट जो है वो 1 kg बढ़ गया। तो यही है, और 9th मंथ तक अच्छे से कट गया। और डॉक्टर दवा भी दी थी जिससे बेबी जो प्री मेच्योर बेबी कहीं ना हो जाए, क्योंकि पेट जो है मेरा बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा था, और ये कॉन्ट्रैक्शन का भी एक जो सिम्टम है ये भी होता है। तो इसलिए बट आज सब कुछ नॉर्मल है, बेबी हेल्दी हुआ है। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और भी कुछ हो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आपके साथ भी अगर कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी पता नहीं चलता है, और बेबी जो है वो मेरे टाइम में 5 मंथ के बाद ही बेबी जो है किक करना स्टार्ट किया था। तो ये भी रहता है कि बेबी कब किक करेगा, कब ये कब वो, और वो टाइम जब चला जाता है तो फिर उसको मिस करता है कि हाँ उस टाइम ऐसे हिलता था, वैसे ज़्यादा लात मारता था। और बेबी जो है ये हिचकी भी लेता है पेट के अंदर, तो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा हिचकी जो है इसका वो महसूस होता था। तो ये सब टाइम जो है एक मेमोरी बन जाता है, और जब बेबी बाहर आ जाता है तो फिर ये सब टाइम जो है बिल्कुल इंसान भूल जाता है, वो जब प्रॉब्लम कितना होता है 9th मंथ में। और तो बस इसी तरह रहा है मेरा पूरा प्रेगनेंसी जर्नी। आपके साथ 9th मंथ किस तरह से बीता है वो किए शेयर। और उस टाइम में पूरा 9th मंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत होता है उस टाइम में, और कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अपना जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो अपना ध्यान रखे और अच्छे से खाए पिए। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा एक्सपीरियंस यही था, और मेरे बेबी को आप लोग देखते ही होंगे। और अपने प्रेगनेंसी में हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, और हो सके तो हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बेबी पे। निगेटिविटी बिल्कुल भी ना आने दें अपने दिमाग में, और हमेशा खुश रहें जिससे बच्चा भी खुश मिजाज हो। और यही है। और फर्स्ट बेबी में सब लोग कुछ ज़्यादा ही धार्मिक चीज़ें जो है वो सब करते हैं कि रात में भगवान का भजन सुनना, और ये सब ये भी ज़रूर कीजिए जिससे मन को शांति होता है। बेबी के साथ साथ आपको भी अच्छा लगेगा। तो यही था मेरा 9th मंथ इसी तरह से बीता है, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब बेबी हेल्दी आपके गोद में आता है तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही होता है। तो यही है मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा। और भी कुछ इंटरेस्टिंग अगर कुछ याद आए तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। और आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।